Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सच में परमेश्वर सबसे ऊंचा आपका नाम है। हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाते हैं क्योंकि सबसे ऊंचा नाम प्रभु आपका है। सारे आदर स्तुति और महिमा के आप योग्य परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते खुदा उस मोहब्बत के लिए जो कि आपने हमसे रखी। हम धन्यवाद देते खुदा कि उस मोहब्बत में होकर के आप आसमान को छोड़ के धरती पे हमारे लिए आ गए ताकि खुदा हम पाप में मरने नहीं पाए लेकिन प्रभु आपके साथ में अनंत जीवन को हम प्राप्त करने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम धन्यवाद देते कि आपने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया कि हम पाम संडे को सेलिब्रेट करने पाए और होने पाए प्रभु कि हम अपने हृदयों में, अपने परिवारों में, अपने जीवनों में हम आपको एक राजा के तरीके से वेलकम करने पाए, प्रभु के तरीके से हम वेलकम करने पाए प्रभु, और आपको महिमा देने पाए, आपको वो आदर देने पाए, आपको वो इज्जत देने पाए जिसके आप योग्य परमेश्वर हैं। आप महान है प्रभु। हम धन्यवाद देते खुदा उन गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जब हमारे साथ में रहे, हमारी हर एक आवश्यकता को आपने पूरा किया, हम आपका धन्यवाद देते और चाहते प्रभु। हम धन्यवाद देते खुदा जबकि एक बार फिर से आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके प्रभु। हम चाहते हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि हम तमाम बातों को भूल करके पूरी तरीके से आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके प्रभु दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए प्रभु, और हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाने पाए प्रभु। जबकि हम आपकी आराधना करते हैं, हम चाहते खुदा कि आप हमारी आराधना को स्वीकार करें प्रभु, और न सिर्फ आराधना को, हमारे जीवनों को भी आप छुए खुदा यीशु मसीह। अपनी इच्छा में आप उसको तब्दील करें पिता परमेश्वर। हम बदलना चाहते हैं, हमारे हृदय से बोलें, बातचीत करें, इस पूरी मीटिंग को अपने हाथ में लें, अपनी भली भावनी इच्छा को हमारे मध्य में पूरा करें। अपनी आत्मा की अगुवाई में आप आगे क्यों लेके चलें और आप हमको ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय कुछ गीतों गाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे और यीशु को अपने जीवनों में हम राजा की तरीके से हम वेलकम करेंगे। कुछ गीतों गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मसीह आ रहा, राजाओं का राजा आ रहा, सेनाओं का प्रभु पराक्रमी राजा आ रहा। तो हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, सड़क के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, सेनाओं का राजा
हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 145 अध्याय, उसके 10 पद से हम देखेंगे। भजन संहिता 145, साम चैप्टर 145, उसके 10 वर्स से हम देखेंगे। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वो उन सबों के निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। Amen. Hallelujah. Such a beautiful psalm. कितना खूबसूरत ये भजन है मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। One more time. हे यहोवा, जी। तेरी सारी सृष्टि, हे यहोवा, तेरी तेरी सारी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद तेरा करेगी धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। तुझे धन्य कहा करेंगे। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। यू नो, वो दिन आएगा मेरे प्रियो जब सारी चीजें परमेश्वर सिद्ध करेंगे। अभी तो बहुत सी गड़बड़ियां नजर आती हैं, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमको दुख देता है, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमको अच्छा नहीं लगता, हमको दुख में और निराशा में लेके जाता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कार्य को करे एंड एवरी डे परिवर्तन आ रहा है एंड ग्रेजुअली धीमे धीमे करके हम उस निशाने की ओर बढ़ लें। और वो खूबसूरत दिन आएगा जब सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार कि जैसे समुद्र जो है वो जल से भरा हुआ है, वैसे पृथ्वी जो है वो परमेश्वर की महिमा से एक दिन भरने पाएगी। मेरे प्रिय, हो सकता है कि जब आप भविष्य को देखें, आप दुख से देखते हो, आप होपलेसनेस से देखते हो, आप निराशा से देखते हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु में आशा है, यीशु में जीवन है एंड डेफिनेटली एक दिन यकीनन एक दिन सारी चीजें खूबसूरत होने जा रही, एक दिन सारी बातें जो है वो बेहतर होने जा रही। और वो दिन आएगा जब सारी पृथ्वी जो है वो परमेश्वर का धन्यवाद देगी और उसके भक्त लोग जो है वो प्रभु को धन्य कहा करेंगे। जी आमीन। वे तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे, राज के महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में जी, बातें वो तेरे करेंगे। राज के बारे में बातें करेंगे। प्रभु का राज कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। वो हमारे जीवनों में राज करता है, वो हमारे परिवारों के राज करता है। उसने तमाम चीजों को बेहतर किया। हम परमेश्वर के पास में गए, हम परमेश्वर के पास में जाते हैं और वो हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। वो हमारे जीवन को जो है वो आशीषों से भरेगा, गवाहियों से भरेगा और हम उसके राज की महिमा करने पाएंगे और हम उसके पराक्रम के कामों का वर्णन करेंगे, क्योंकि वो इतने ढेर सारे हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। जी, कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। आमेन, हालेलुया। सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से, उसके आश्चर्य कर्मों से भर जाएगी और लोग उसकी आराधना करेंगे और पृथ्वी उसकी आराधना करने जा रही, उसकी सारी क्रिएशन उसकी आराधना करने जा रही है। जी, तेरा राज युग युग का और तेरी तेरा प्रभुता युग युग का, तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक सब पीढ़ियों पर बनी रहेगी। बनी रहेगी। परमेश्वर का राज ऐसा राज नहीं है जो खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों का है, चंद दिनों का है, नहीं मेरे प्रियो, वो हमेशा से और हमेशा तक परमेश्वर उसका राज युग युग तक के बना रहेगा और जो कुछ उसने कहा है वो हमेशा स्थिर रहने जा रहा है।
जी यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है हालेलुया और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता Amen. You है। know, this is so beautiful. ये परमेश्वर के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको सिर्फ रईस लोग पसंद नहीं है, उसको सिर्फ खूबसूरत लोग पसंद नहीं है, उसको सिर्फ अच्छे लोग पसंद नहीं है, उसको सिर्फ वो लोग पसंद नहीं है जो कि सारे कामों को बेहतर तरीके से करना जानते हैं। पर मेरे प्रियो, वो गिरे हुओं को, उन लोगों को जो कि बेहतर तरीके से नहीं चल पाते, बेहतर तरीके से चीज़ों काम नहीं कर पाते, अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। यहोवा सब गिरते गिरते हुओं हुओं को को संभालता है। संभालता है। हमसे काम नहीं हो पा रहा है, प्रभु चाहते तो हैं हम करें पर कर नहीं पा रहे, इच्छा तो है, आशा तो है, कोशिश करते पर फेल हो जाते, लेकिन परमेश्वर ऐसे गिरोहों को संभाल लेता है। जब हम लड़खड़ाते हैं वो हमको संभाल करके उठा करके हमको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जी और सब झुके हुओं को और सीधा खड़ा सब करता झुके है। हुओं को वो सीधा खड़ा करता है। अगर आप झुके हुए हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप निराशा में हैं, अगर आप होपलेसनेस में हैं, यीशु के पास में आए और वो हमको सीधा खड़ा करता है, और वो हमको सीधा खड़ा करता है, और वो एक आनंद का गीत, एक नया गीत हमारे हृदय में भरता है जो कि खूबसूरत है। जी सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं हालेलुया। और तू उनको आहार समय पर Amen. देता हमारी है। आंखें तो परमेश्वर को ताकती रहती हैं, हमारी आंखें तो परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं। हम सिर्फ अपनी तमाम बातों के लिए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। जब कभी भी कहीं भी हमको कोई नीड नजर आती है, हम सीधे परमेश्वर की ओर देखते हैं। जब कभी कोई आवश्यकता आती है, जब कभी कोई जरूरत आती है, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। हम पूरब की ओर नहीं, पश्चिम की ओर नहीं देखते, हम इधर उधर नहीं ताकते, हम यीशु की ओर देखते हैं, और वहां से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और तो समय पर आहार देता है। और हमारी सारी चीजें बिल्कुल समय पे होने पाती हैं। हम समय से परमेश्वर की आराधना करते हैं, और समय से हम उसको इज्जत देते हैं, और परमेश्वर समय पे हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जी तो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। जी यहोवा अपनी सब गति में धर्मी जी वो मुट्ठी को खोल करके सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। मुट्ठी में इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके उस पूरी पृथ्वी की आवश्यकता उसकी मुट्ठी में है, बस वो यूं खोल देता है, और पृथ्वी की सारी आवश्यकता जो है वो पूरी होने पाती है। जी यहोवा अपनी सब गति में धर्मी हाँ, और अपने सब कामों में करुणामय है। सब गति में धर्मी है, अपने सब कामों में करुणा में। आप चाहे ठीक समझे ना समझे, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, पर जिस मार्ग से वो आपको लेके जा रहा है वही बेस्ट है, वही उत्तम है, और वही खूबसूरत है, और सारी चीजों को वो उस मार्ग में सिद्ध करेगा। जी जितने यहोवा को पुकारते हैं, हाँ, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जी उन सबों के वो निकट उन रहता सबों है। के वो निकट रहता है। जी वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, हाँ, और उनकी दुहाई सुनकर उनका जी। उद्धार करता है। हालेलुया। वो अपने दरवाजों की इच्छा पूरी करता है। पूरी करने वाला परमेश्वर। अगर आप उसके पास में आएंगे, अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपेंगे, वो आपकी इच्छा को पूरी करेगा, वो आपके लिए चीज़ों को खूबसूरत करेगा और सिद्ध करेगा। हालेलुया। हम गीतों को गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, हम वर्शिप करेंगे प्रभु की। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। उसकी स्तुति करेंगे हम लोग मिलकर। प्रियो, प्रभु की ऊंचे स्वर से आप आराधना करें। क्या ही हमारे लिए प्रभु ने अनुग्रह का ये दिन दिया है कि हम अपनी आवाज से, अपने मन से अपने प्रभु राजा की महिमा करें। हालेलुया। स्तुति हो यीशु की। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह
यीशु यीशु यीशु। इसलिए हम चुनते हैं आपकी स्तुति करना, इसलिए हम चुनते हैं आपकी बड़ाई करना, क्योंकि यीशु आपके नाम से हमें जीवन मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्तुति हो यीशु की, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। ओ यीशु आप महान हैं। यस लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु की। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु की। महिमा में प्रभु तो तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तो तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तो तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तो तेरी हो
सिंहासन महान है, जो दया करने वाला है, जो करुणा करने वाला है, जो प्रेम करने वाला है, जो छुड़ाने वाला है, जो गिरते हुए को सीधा खड़ा करने वाला है। हालेलुया, जो गिरते हुए को संभालने वाला प्रभु है। हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तेरी महिमा प्रधान, तेरी महिमा प्रधान। हाँ प्रभु, आप महान है और प्रभु हम निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम निरंतर आपकी बड़ाई करते हैं, निरंतर निरंतर हर समय, हर एक घाटी में, हर एक सुख में, हर एक दुख में, हर एक निचले स्थानों में, हर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर भी हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु आपका नाम महान है, ओ आपकी महिमा प्रधान। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, ओ यीशु राजा, ओ आप महान है प्रभु जी। ओ हमारे अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रभु, मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, जो निरंतर हमारे जीवन में कार्य करता है, निरंतर हमारी सहायता करता है, निरंतर हमारी स्तुति रखता है, हमारे प्रार्थनाओं की ओर कान को लगाता है। तो जितने आपके निकट आते हैं, हम उन सबका ध्यान रखने वाले परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। अब अपने सारे गति में धर्मी है प्रभु जी। आप महान हैं, आप महान हैं, और यीशु आप महान हैं। हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, यीशु आप महान हैं। हम कहना चाहते हैं आप महान हैं। हमारे जीवन ने बहुत आयत से यह अनुभव किया है, आप महान परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले प्रभु हैं। और हम सच में इस बात को समझ समझ के निरंतर आपकी स्तुति करते हैं और आपको कहना चाहते हैं, ओ आपकी महिमा प्रधान, ओ आपकी स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे। ये मन लगातार मेरे प्रभु की महिमा का खोजी रहे। ऐसे प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने प्रियों के साथ में मिलके स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे उत्तम बात है कि अपने राजा की हम महिमा करें, अपने प्रभुओं के प्रभु की, जिसने हमारे लिए अपने आप को शून्य बना दिया, जिसने हमारे लिए अपने आप को नम्र बना दिया। ओ हालेलुया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के आने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे बीच में आप महान हैं, आप महान हैं। और हम चाहते हैं आपकी प्रभुता हम सबके जीवन में बढ़ने पाए। ओ हालेलुया, पिता हम सारे आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी शांति का हमारे जीवन में अंत ना हो, शांति का अंत ना हो। बहुत सारी चीज़ें हमको कई बार आके ऐसे दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पर प्रियो, जब आप उसकी प्रभुता को अपने जीवन में अनुमति देते जाते हैं, हर वो क्षेत्र जिसमें हम कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हम खड़े हो पा रहे हैं, नहीं खड़े हो पा रहे, आज्ञाकारी हो पा रहे और नहीं हो पा रहे, हम तब भी जब हम उसकी प्रभुता को, उसके अधिकार को, उसके स्वामित्व को अपने जीवन में अनुमति देते जाते हैं, प्रियो वचन ऐसा कहता है, उसकी शांति का हमारे जीवन में अंत ना होगा। फुल स्टॉप दुष्ट लगाना चाहता है कि आप बस खत्म, यहाँ से कहानी खत्म। पर प्रियो, आप उस सच्चाई पे खड़े हो। प्रभु का वचन ये कहता है उसकी शांति का अंत ना होगा। आप जिस भी परिस्थिति में उसको देखें और वचन की घोषणा करें, वचन ही प्रियो सदा अटल रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर प्रभु का वचन कभी ना टलेगा, उसकी शांति का अंत ना होगा। प्रभु आपको आशीष दे अपनी उस असीम शांति से जो वर्णन से पर उसकी ओर देखें, क्योंकि आपके जीवन में उसकी शांति का कभी अंत नहीं होने जा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड इस खूबसूरत आराधना के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन छुआ गया होगा। मेरे प्रिय, वो जन जो कि उस मृत्यु के बिस्तर के ऊपर, जिसको डॉक्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, और यदि डॉक्टर उससे कहें कि एक ट्रीटमेंट है कि तुम 1 साल और ज़िंदा रह सकते हो, पर महंगा है
क्या देने के लिए तैयार होगा वो। अगर डॉक्टर से पूछे तुम क्या पे कर सकते हो 1 साल और जीने के लिए, तो आप सोचें, आप जानते हैं कि वो सपना सब कुछ देने के लिए तैयार होगा कि यस कुछ और दिन हम जी सकें, कुछ और साल हम जी सकें। हमारा परमेश्वर हमको अनंत जीवन देता है, हमको अनंत जीवन देता है। वो क्या है जो कि आप उसको बदले में दे सकते हैं? क्या है जो कि आप उसके पेमेंट के लिए दे सकते हैं? कुछ भी नहीं मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है जो कि हम उसको देने पाए। उसके पास में सब कुछ है और वो महान परमेश्वर, उसको हमारी आवश्यकता नहीं है। He doesn't need us। उसको हमारी आराधना की भी जरूरत नहीं है, उसको हमारे अच्छे कामों की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो सिद्ध परमेश्वर है, वो तो सिद्ध परमेश्वर। मेरे पे क्या खूबसूरत समय होगा कि आप अपने धन्यवाद की भेंट, अपने 10वें अंश को प्रभु के सम्मुख लेके आए, ताकि वो आपको आशीष देने पाए और आपकी तमाम चीज़ें आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ये अवसर जो आपकी बड़ी दया से हमें मिला है कि अपने देने के द्वारा हम आपकी महिमा करें। तो प्रभु, मेरा हर वो प्रियजन जो इस एरिया में ईमानदार होता है, बुद्धि और समझ के साथ में आपको आदर देता अपने देने के द्वारा, तो वो आपकी ओर से आशीषित होने पाए, यीशु को पहचानने के लिए आशीषित होने पाए, आपके निकट आने के लिए आशीषित होने पाए, और आपको महिमा देने के लिए वो अपने जीवन में भी बड़ी महिमा को देखने पाए। आज्ञाकारी होकर जब वो 10वांश देते हैं तो आपकी मनोहरता मेरे लोगों के जीवनों में, उनके परिवार में बहुत आया से प्रकट होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो हम बेस्ट डॉक्टर के पास में जाने पाएँ, यदि कोई दिक्कत है तो हम बेस्ट वकील को हम करने पाएँ, जो उत्तम है, जो बेस्ट एडवाइसेस हैं वो हमको मिलने पाए। मेरे प्रिय, का एक खूबसूरत बात है कि आप सबसे उत्तम टीचर के पास में इस समय हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख हैं। अपने हृदय को आप खोलें ताकि वो आपसे बात करने पाए और आपका जीवन बदलने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको सिखाते हैं, आप हमको बना रहे हैं, आप हमको उठा रहे हैं और आप तमाम चीज़ों को खूबसूरत करें। चाहे अपने हाथ को बढ़ा करके आप लोगों को छुएं और आप उनको बदलें, उनके हृदय से बोलें और बातचीत करें। प्रभु, उनको ऐसे कान दें कि वो आपकी आवाज़ को सुनने पाए, उनको ऐसी समझ दें कि आपकी बातों को समझने पाए, ऐसे हृदय दें कि वो आपकी बातों को ग्रहण करने पाए, ऐसा मन दे खुदा कि आपकी बातों के ऊपर वो चलने पाए पिता, और आपकी खूबसूरती को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। मत्ती उसका 21वां अध्याय उसके 6 पद से 10 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 6 to 10। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? जी मेरे प्रिय, सृष्टि के आरंभ से लोगों की मुलाकात यीशु जैसे जन के साथ में नहीं हुई थी। उन्होंने यीशु के जैसे शिक्षक को नहीं देखा था। संसार ने यीशु के जैसे भविष्यवक्ता को अपने बीच में अनुभव नहीं किया था। सिंस क्रिएशन दे हैवंट मेट अ मैन लाइक जीसस। उनकी मुलाकात यीशु जैसे प्रेम करने वाले जन से, यीशु जैसे दया करने वाले जन से, यीशु जैसे एक समझदार, एक वाइज मैन से उनकी मुलाकात नहीं होती। He was an amazing person। यीशु अपने में एक बहुत फर्क किस्म के जन थे। ऐसे आश्चर्य कर्म दिखा रहे थे जो लोगों ने कभी नहीं देखे थे। वो बातें, वो खूबसूरत बातें, वो अधिकार के साथ में बातें जो यीशु के मुंह से निकल रही थी, और कभी किसी के मुंह से उस प्रकार की बातें नहीं निकली थी। मेरे पे ये लोग हैरान थे, ये लोग खुश थे, ये लोग आनंदित थे उन तमाम बातों को सुन करके जो वो यीशु के मुंह से सुन रहे
थे, वो यीशु के कार्य को देख करके आनंदित थे, उनके हृदय खुशी से भरे हुए थे जो कुछ यीशु उनके बीच में कर रहे थे. They haven't met a man like Jesus. उनकी मुलाकात यीशु जैसे व्यक्ति से आज तक के नहीं हुई थी और उनके हृदय आनंदित थे मेरे प्रियो उन कार्य के द्वारा जो कि परमेश्वर उनके बीच में कर रहे थे. जो शारीरिक चंगाई उन लोगों को मिल रही थी उससे वो लोग हैरान थे और उत्साहित थे. आप सोचें याईर के घर में कितना बड़ा उत्सव हुआ होगा, कितनी बड़ी खुशी आई होगी जब यीशु ने उसकी 12 साल की बेटी को पुनर्जीवित कर दिया. आप सोचें वो उत्सव जो कि अंधे बर्तमय के घर में और उसके जीवन में होने पाया होगा. आप सोचें उस उत्सव को जो लाजर के घर में हुआ होगा. आप सोचें उस उत्सव को जो किस विधवा के घर में हुआ जब उसका बेटा जो कि मर गया था और प्रभु ने उसको जीवित कर दिया. ढेर सारे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में कर रहे थे. एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ में प्रतिदिन चलती थी और एक बड़ी भीड़ थी जो कि प्रतिदिन आशीषित हो रही थी और वो हैरान हो रहे थे और वो उत्साहित हो रहे थे उन कार्यों के द्वारा जो यीशु उनके जीवन में कर रहे थे. जो शारीरिक चंगाई उन्होंने प्राप्त की उससे उनके हृदय आनंदित थे और इसमें हम देखते उस आनंद की वजह से ये बड़ी भीड़ जो है वो यीशु की आराधना कर रही है, यीशु की महिमा कर रही है और वो होसन्ना गा रहे और वो चाहते हैं कि वो यीशु को अपना राजा घोषित कर दे और यीशु उनके ऊपर राज करने पाए. उन तमाम आशीषों की वजह से जो यीशु उनके जीवन में लेके आए थे. पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बड़ी भीड़ ने सिर्फ यीशु की शारीरिक चंगाई को अपने जीवन में अनुभव किया था. वो स्पिरिचुअल हीलिंग से वो आत्मिक चंगाई जो यीशु देते हैं ये भीड़ उसको अनुभव नहीं कर पाई और वो उद्धार का आनंद जो यीशु हमको देते हैं ये भीड़ उसको अनुभव नहीं कर पाई. मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं हम वो लोग हैं जिसने ना सिर्फ यीशु की शारीरिक चंगाई को अपने जीवन में अनुभव किया है पर हमने आत्मिक चंगाई को भी अनुभव किया है और हमारे हृदय जो है वो आनंद से भरे हुए उस उद्धार के आनंद से हमारे हृदय भरे हुए. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप वो लोग जिन्होंने आशीष पाई है, जो शारीरिक चंगाई पाई है, जो आत्मिक चंगाई पाई है और जो उद्धार का आनंद आपके हृदय में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वेयर इज योर वर्शिप. आपकी आराधना कहां है, आपका प्रेम कहां है, आपका धन्यवाद कहां है, आपका उत्सव कहां है, आपका वो सेलिब्रेशन कहां है. एंड वेयर इज योर वर्शिप, आपकी आराधना कहां है. ये बड़ी भीड़ यीशु को आखिरी बार यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश करे ये बड़ी भीड़ यीशु के सामने अपने कपड़ों को बिछा रही है और यीशु के सामने खजूर की डालियों को हिला करके और होसन्ना के गीत गा रही. बड़े सेलिब्रेशन में बड़े उत्सव में यीशु की आराधना कर रहे, यीशु की महिमा करे और यीशु को राजा होने के लिए वो घोषित करे. मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो इस भीड़ ने तो सिर्फ शारीरिक चंगाई को अनुभव किया था, आपने तो आत्मिक चंगाई को भी अनुभव किया है और आप उद्धार के आनंद को भी जानते. वेयर इज योर वर्शिप, आपकी आराधना कहां है, आपका उत्सव कहां है, आपका सेलिब्रेशन कहां है और क्या आप यीशु को अपने जीवन में राजा का स्थान और प्रभु का स्थान देने के लिए तैयार हैं. मेरे प्रियो अभी कुछ दिनों पहले की बात है और क्या वह सुबह सुबह हमारे पास में एक फ़ोन आता है सुबह 4 बजे की तबीयत बहुत ख़राब है और हॉस्पिटलाइज किया गया है परिवार के एक जन को अस्पताल में, प्लीज़ प्रार्थना कर दीजिए. 3 बजे उनको अस्पताल लेकर के गए वो लोग. आप सोचें अगर किसी जन को 3 बजे सुबह अस्पताल में हम लेकर के जाएं तो उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब होगी. और सुबह 4 बजे हमारे पास में कॉल आती है, हम लोगों के लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करके हम सो गए. हमने कहा कोई दिक्कत हो आप कॉल कीजिएगा. उठने के बाद में जो मैंने कॉल किया और मैंने पूछा कि अब तबीयत कैसी है, उन्होंने कहा कि जैसी आपने प्रार्थना की थी तब से तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो आराम से सो रही हैं. वो आराम से हैं, सो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे प्रियो शारीरिक चंगाई क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो. ढेर सारी बार प्रभु ने हमारे जीवनों को छुआ है और उस कार्य को उसने हमारे जीवन में किया जो कि अचंभित है, जो कि वर्णन से बयान है, जो कि वर्णन से बाहर है. हम बयान नहीं कर सकते उस आनंद को, उस आशीष को जो कि यीशु ने हमारे जीवन में दी. बहुत समय पहले की बात है मेरे प्रियो, हम लोग की मुलाकात एक परिवार से हुई और अपने 3 बच्चों के साथ में वो प्रार्थना में आए थे और हमसे कहने लगे हमारे 2 बच्चे मर चुके हैं
और ये 3 छोटे बच्चे हैं और ये हमेशा बीमार रहते हैं और हर दिन ये लगता है कि या तो ये वाला मर जाएगा और या तो ये वाला मर जाएगा। वो भय हमारे जीवन में हमेशा रहता है। ये बीमारी हमारे घर से नहीं जा रही है। यीशु के पास में आए, यीशु को जाना, यीशु के पहचाना, चंगाई और छुटकारा उनके जीवन में आने पाया। मेरे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, एक और परिवार हम लोगों से आकर के जुड़ा और काफी साल वो हमारे साथ में रहने पाए और वो बहुत दुख में थे, बहुत निराशा में थे। इनफैक्ट वो पूरा परिवार जो था वो आत्महत्या करने जा रहा था। बचपन से ही ढेर सारे दुखों को उन्होंने अनुभव किया था। किसी ने उनको बताया कि नहीं ठीक है, आप जा करके हम लोगों से मुलाकात करें। और उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम सुसाइड करने से पहले एक और कोशिश करके देख लेते हैं, शायद यहाँ पे आकर के कुछ हो जाए। और जब उनकी मुलाकात हम लोगों से हुई, हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि बचपन में ही उनके पिता की डेथ हो गई थी और उनके माँ ने और बाकी के परिवार ने उनको दोष दिया कि तुम अपने बाप को खा गई और बचपन से ही दुख उस बहन को मिलने पाया। पिता की मोहब्बत तो नहीं मिली, पिता का प्रेम तो उस बहन को नहीं मिलने पाया, पर सारी जिंदगी बचपने में उनको कोसना जो था वो मिलने पाया। बहुत दुख के साथ में पली बड़ी हुई और जब शादी हुई तो एक वाइल्ड मैन से, एक जंगली जन से उनकी शादी होने पाए, जिन्होंने उनके जीवन को और भी ज्यादा बदतर बना दिया। और आज ये परिवार जो था ये सुसाइड के कगार के ऊपर था। यीशु के पास में आए, यीशु के पास में आए, चीजें बदल गईं और चीजें खूबसूरत हो गईं और चीजें बेहतर होने पाए। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में शारीरिक चंगाई को लेकर के आते, उस खूबसूरत काम को हमारे जीवन में करते, हमारे दुखों से वो हमको आजाद करते। शारीरिक चंगाई ढेर सारी बार हमने यीशु से प्राप्त किए और ना सिर्फ यीशु हमको शारीरिक चंगाई देते, पर मेरे प्रिय वो हमको आत्मिक चंगाई भी देते हैं। यीशु के पास जो जीवन होता है, आत्मिक चंगाई भी हमको मिलने पाती है। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, He restores my soul, वो मेरे जी में जी ले आता है। हम जीने का आनंद प्राप्त करते, we love to live, हम जीना शुरू करते और हमको आनंद मिलता है जिंदगी जीने का। पहले हम उस बोझ के तले थे, बस किसी तरीके से सुबह से शाम होती थी और शाम से सुबह होती थी और किसी तरीके से उस बोझ को लेकर के बस हम आगे चल लेते और किसी तरीके से अपने सफर को कंप्लीट कर थे। पर यीशु के आ जाने से हमारे सफर में आनंद आ गया है। अब हम खुश हैं, अब हम उत्साहित हैं। आप कोई डर नहीं, आप कोई भय नहीं, आप कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमको डर में लेके जाती, आप कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमको भय में लेके जाती, आप कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमको निराशा में लेके जाती है। बट वी आर एंजॉयिंग आवर डे टू डे लाइफ। हम प्रतिदिन के जीवन को यीशु में हम आनंद उठा रहे और हम अच्छे से उसको जी रहे, क्योंकि यीशु हमारे साथ में है। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो दिन था जब यूसुफ जो था वो गुलाम था। वो दिन आया जब यूसुफ की चीजें और बदतर हो गई और वो जेल में चला गया। पर वो दिन भी आया जब यूसुफ उन तमाम बातों से बाहर निकलता है और वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है और वो कहता है, प्रभु आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। वो दिन आया जबकि वो अपने जीवन को एंजॉय करने पाया, प्रतिदिन के आनंद उसने प्राप्त किया। यीशु ने हमको जीना सिखाया, आत्मिक चंगाई दिए, तमाम दुखों को उसने दूर किया, भय को उसने हमारे जीवन से बाहर निकाला। अब हम खुश हैं, अब हम उत्साहित हैं और अब हम उसमें आनंद देते, अब हम उसमें मगन हैं। मेरे प्रिय, कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पास में भी मैसेज आया, भैया आपसे बात करनी, आई वांट टू स्पीक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो जन लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में पले बड़े, पढ़ाई की और आज वो विदेश में सेटल हैं, बाहर लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं। और वहां से उसकी कॉल आई मेरे पास, भैया आपसे बात करना चाहते हैं। रात में हम लोग बातचीत कर रहे थे और जब थोड़ी देर बातचीत हो गई उस जन से, मैंने उससे पूछा तुम इतने दुखी क्यों हो? Why are you so sad? कितनी चीजें खूबसूरत है, तुम यहाँ से उठ करके यूके में चले गए हो, बाहर रहते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी नौकरी तुम्हारे पास में, बहुत अच्छी सैलरी तुम्हारे पास में, then why are you so sad? तुम इतने दुखी क्यों हो? उस जन ने अपना दिल खोल करके बातचीत करना शुरू किया, भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चीजें, उसने अपने दुख को बयान किया और फिर मैंने उसको यीशु के बारे में बताया। ऑफ कोर्स वो यीशु को जानते हैं, पर वो अनुभव जो यीशु ने हमको दिया है वो हमने उससे शेयर करना शुरू किया और थोड़ी देर में सारा डिप्रेशन, सारी निराशा, सारा दुख चला गया और चीजें खूबसूरत होने पाए। मेरे पे यीशु हमको ना सिर्फ शारीरिक चंगाई देते हैं पर उनको आत्मिक चंगाई भी देते हैं, वो हमको आत्मिक चंगाई भी देते हैं और हम अपने जीवन को एंजॉय करना शुरू करते हैं।
करते, एंजॉय करना शुरू करते। अब कोई डर नहीं है, आप कोई भय नहीं है, आप कोई आंसू नहीं है, आप कोई निराशा नहीं है। हम प्रतिदिन के जीवन को हम एंजॉय कर रहे हैं, हम उसके आनंद को उठा रहे हैं मेरे प्रियो। और ना सिर्फ शारीरिक चंगाई है, ना सिर्फ आत्मिक चंगाई है, पर द जॉय ऑफ सैल्वेशन, वो उद्धार का आनंद भी हमारे हृदय में राज करता है। उद्धार का आनंद भी हमारे हृदय में राज करता है मेरे प्रियो। ना सिर्फ हम अच्छे से जीते हैं, पर हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे। हमको स्वर्ग जाने से कोई डर नहीं है, हमको मृत्यु से कोई भय नहीं है। ना सिर्फ जीने का आनंद हमारे पास में, पर मृत्यु का भय भी यीशु ने हमारे जीवन से खत्म कर दिया है। There is no fear of death in our lives. हमारे जीवन में मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी हम अपने आप को स्वर्ग में पाएंगे। इसलिए नहीं कि हमने बहुत अच्छे काम किए, पर यीशु के कामों के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहे। अपने कामों के द्वारा नहीं, अपने कामों से तो हम चाहे कितना अच्छा क्यों नहीं कर ले, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, हम फेल हो जाएंगे। पर क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, और वो इसलिए नहीं कि हमने अच्छे काम किए, पर यीशु के कार्य के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। There is joy of salvation in our hearts. हमारे हृदय में वो salvation का, वो उद्धार का आनंद है कि जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और उसके साथ में रहेंगे। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हम उस अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यीशु बादलों पे आएंगे और हमको उठा करके अपने साथ में ले जाएंगे, ताकि जहां पे वो है उसके साथ में हम हमेशा हमेशा और हमेशा रहने पाए। हालेलुया। शारीरिक चंगाई उसने हमको दी है, आत्मिक चंगाई उसने हमको दी है, और हमारे हृदय में जो है वो उद्धार का आनंद है। मृत्यु का भय नहीं राज कर रहा है, पर उद्धार का आनंद है। हमको मालूम है कि हम एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है? जबकि यीशु ने हमारे जीवनों को इस कदर छुआ है, वो प्रेम कहाँ है? वो धन्यवाद कहाँ है? वो सेलिब्रेशन कहाँ है? वो उत्सव कहाँ है? वो आराधना कहाँ है जो यीशु के योग्य? हम उस आराधना में क्यों नहीं आ पा रहे जो कि हमको यीशु को देनी चाहिए? ये बड़ी भीड़ जिन्होंने सिर्फ शारीरिक चंगाई को अपने जीवन में अनुभव किया था, ये अपने कपड़े यीशु के सामने बिछा रहे, ये जोर से सड़कों पे निकल करके आराधना कर रहे हैं। बंद कमरों की बात नहीं है, बंद हॉल की बात नहीं है, सड़कों पे निकल करके आराधना कर रहे, झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, उत्सव मना रहे, और यीशु के सामने होसेना गा रहे, और यीशु को अपना राजा बनाने के लिए वो कह रहे। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है? आपका जीवन जो कि इस कदर छुआ गया है, शारीरिक चंगाई आपने प्राप्त की है, आत्मिक चंगाई आपने प्राप्त की है, उद्धार का आनंद आपके हृदय में, वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है? मेरे प्रिय, हो सकता है यस आप उस पहले पाम संडे में वहां पे मौजूद नहीं थे जब यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। उस दिन शायद आप वहां पे मौजूद नहीं होंगे, उस समय शायद आप वहां पे नहीं होंगे, पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अनुभव आपने यीशु में प्राप्त किया है, जो एक्सपीरियंस आपने यीशु में प्राप्त किया, एवरी डे शुड बी अ पाम संडे फॉर यू। प्रतिदिन आपके लिए पाम संडे, आपके लिए खजूरों का रविवार होना चाहिए। हर दिन आपके लिए एक उत्सव होना चाहिए। हर दिन हमको उस विजय को सेलिब्रेट करना है जो यीशु हमको देते। हर दिन हमको उस आनंद को सेलिब्रेट करना है जो यीशु की वजह से हमारे जीवन में आती है। हर दिन हमको उस चंगाई को सेलिब्रेट करना है जो यीशु की वजह से हमारे जीवन में। एवरी डे शुड बी अ पाम संडे फॉर अस। प्रतिदिन हमारे लिए एक पाम संडे का दिन होना चाहिए जबकि हम यीशु का उत्सव मनाएं, हम यीशु को धन्यवाद दें, हम उसको सेलिब्रेट करें और कहें, यीशु आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उस शारीरिक चंगाई के लिए जो कि आपने हमको दी है। धन्यवाद प्रभु उस आत्मिक चंगाई के लिए जो कि आपने हमको दी है, और धन्यवाद प्रभु उस उद्धार के लिए जो कि आपने हमको दिया। एवरी डे शुड बी अ पाम संडे फॉर यू। हर दिन आपके लिए एक खजूरों का रविवार, खजूरों का दिन होना चाहिए, उत्सव का दिन होना चाहिए, सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए। प्रभु आपने हमारे सारे बंधनों को तोड़ दिया, अपना पुत्र बना लिया है, अपना बेटा बना लिया, और ना सिर्फ बेटा पर आपने अपना वारिस भी हमको बनाया। प्रभु आपका धन्यवाद। एवरी डे शुड बी अ पाम संडे फॉर यू। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय, जबकि आपका जीवन इस कदर छुआ गया, वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है? वो धन्यवाद कहाँ है?
वो यीशु को आदर कहाँ है, वो यीशु की महिमा कहाँ है, कहाँ है वो आराधना, कहाँ है वो समर्पण, कहाँ है वो अगुवाई जो यीशु के हमारे जीवन में होनी चाहिए, कहाँ है वो इज्जत जो कि हमको यीशु को देनी चाहिए उस तमाम बड़े कार्य के लिए जो कि उसने हमारे जीवन में किए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है और हम लोग को बाहर कुछ काम से जाना था, तकरीबन 200 किलोमीटर जाना था और लौट करके सेम डे हम लोग को वापस आना था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको किस खूबसूरती से लेकर के चलते हैं। और जब मैं सुबह उठा और मैं तैयार हो रहे थे जाने के लिए, इससे पहले कि हम घर से बाहर निकलते, इससे पहले कि हम घर से बाहर निकलते, हमको मालूम था कि उस मुलाकात का निष्कर्ष क्या होगा और वहाँ पे क्या होने जा रहा है। और ना सिर्फ ये मालूम था कि उस मुलाकात का निष्कर्ष क्या होगा, पर मुझे ये भी परमेश्वर की तरफ से अगुवाई मिली कि एक एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है और केयरफुल होना है और ध्यान से चलना है। हम वहाँ पे जाते हैं, हम मुलाकात करते हैं और जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक उसी बात को हम वहाँ पे अनुभव करते हैं। लौट के आ रहे थे, पूरी सतर्कता के साथ में मैं गाड़ी को चला रहा था क्योंकि मुझे मालूम था परमेश्वर ने कहा था यस एक्सीडेंट कैन कम अक्रॉस, एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ पे नहीं पाया, पूरी ध्यान से चला रहे थे और जो हाईवे था उसमें डिवाइडर नहीं था और बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड भी नहीं थी और उसके ऊपर हम लोग चल रहे थे। रात का समय था, अंधेरा था, कार की लाइट थी और क्या होता है कि साइड में एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पे खड़ी हुई थी और गन्ने जो थे वो उसमें लदे हुए थे और कोई लाइट उसमें पीछे नहीं दिख रही थी। एंड सडनली जब उसके करीब पहुंचे तब अचानक से वो हमको दिखाई दी और जैसे ही मैंने कार अपनी मोड़ी, हम क्या देखते हैं कि उसके साइड में, उस ट्रैक्टर ट्रॉली जो वहाँ खड़ी थी उसके साइड में एक रिक्शा ट्रॉली जा रही है, उसके ऊपर दो लोग बैठे हैं और एक जन जो है उसको चला रहे और वो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं दी और वो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं दी और लास्ट मोमेंट पे बस कार मैंने ऐसी मोड़ी और वापस उसको ट्रैक पे लेकर के आए। परमेश्वर के फजल से, परमेश्वर के अनुग्रह से ना कोई सामने से ट्रैफिक था, ना कोई इस पॉइंट के ऊपर पीछे से ट्रैफिक था, जबकि पूरे रास्ते ढेर सारा ट्रैफिक स्पीड में चल रहा था, पर उस पॉइंट के ऊपर ना सामने से ट्रैफिक था ना पीछे से ट्रैफिक था और कार आसानी से मुड़ गई और आसानी से वापस आने पाई। मेरी तमाम सतर्कता के बावजूद भी हम उस एक्सीडेंट से अपने सामर्थ्य से अपने आप को बचा नहीं पाए। परमेश्वर ने हमको उस बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया, जबकि मैं पूरी सतर्कता के साथ में चल रहा था, पूरी केयरफुलनेस के साथ में मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है जब परमेश्वर कहते हैं तो कैसे कहते हैं और उस बात के ऊपर कितना यकीन करना है। मैं पूरे सतर्कता के साथ में चल रहा था, पूरे ध्यान के साथ में चल रहा था। यस, एक्सीडेंट कैन हैपन, मुझे पूरे ध्यान से चलना है। प्रभु ने कहा तो मुझे पूरा ध्यान लगाना है। पूरा ध्यान देने के बावजूद भी आई कुड नॉट सेव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने बचाया उन तमाम बातों से। क्या खूबसूरत बातें मेरे प्रिय। परमेश्वर आने वाली बातें हमको पहले से बता देते, कितनी खूबसूरत तरीके से वो हमको लेके चलते। आने वाली बातें पहले से बता दी ताकि हम उन चीजों के लिए तैयार है और ना सिर्फ तैयार है पर उन तमाम बातों के लिए निरंतर प्रार्थना में रहे और परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करते रहे, ताकि परमेश्वर सुरक्षित हमको उन तमाम बातों से बाहर निकाल ले। परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली चीजें हमको मालूम होने पाए और उनके लिए हम पहले से तैयार है और ना सिर्फ तैयार है पर निरंतर उन चीजों के लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि सुरक्षित उन बातों से हम बाहर निकल करके जाने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो कितनी खूबसूरती से हमको लेकर के चलता है, इतने अच्छे से हमको लेके चलता है, वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है? वो धन्यवाद कहाँ है? वो प्रशंसा कहाँ है? वो महिमा कहाँ है? वो आदर कहाँ है जो यीशु के योग्य? वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है? हालेलुया। मेरे पे खूबसूरत तरीका है जिस तरीके से परमेश्वर हमको लेकर के चलते हैं। यूँ ना कई बार हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो कि हमको हमारा बीता हुआ कल हमको बता देते हैंगे और हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे उस जन ने हमको ये बता दिया हमने क्या क्या किया था। यस, वो जन आपको बता सकता है कि आपके जीवन में कल क्या क्या हुआ था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं सारी बातों को जानती हैं जो कुछ आप कर चुके, और इसलिए दुष्ट आत्मा आपको बता सकती है कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। पर आपके जीवन में क्या होने वाला है ये पवित्र आत्मा बताता है।
आपकी जीवन में क्या होने वाला है ये पवित्र आत्मा बताता है। नहीं भैया दीदी ने तो हमको कभी नहीं बताया कि कल हमारे जीवन में हमने क्या क्या किया था। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रियो, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे आपका पाप याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। मैं आपके भविष्य की बात करना पसंद करता हूं। मुझे नहीं पसंद कि मैं आपके पाप आपको गिनाऊं, आपने ये और ये किया था। मैं इस बात में ज्यादा रुचि को रखता हूं कि मैं आपका भविष्य आपको बताने पाऊं कि यस ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है और ये होने जा रहा है, और इसकी तैयारी में आपको रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद कि पिछले कुछ सालों से परमेश्वर अद्भुत तरीके से हम लोगों को लेकर के चले, भविष्यवाणी रूप से वो हमको लेकर चले, प्रॉफिटिकली वो हमको लीड करता रहा है और ढेर सारी बातें उसने हमको बताई। हम इस मौसम में हैं, अब हम इस मौसम में हैं, अब हम इस मौसम में हर साल जब शुरू होता है परमेश्वर अगुवाई करते हैं, यस ये होने जा रहा है सीजन में, इस साल में, और उस सीजन में भी, उस साल में भी कई बार मौसम बदलते और परमेश्वर हमारी अगुवाई करते। उस अगुवाई में वो हमको लेके चलते और हम उन चीजों को देखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर हमसे कह रहे वो चीजें पूरी होने पाई। आपको याद होगा अचानक परमेश्वर ने कहा था और ढेर सारी चीजें अचानक से हो गई जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी, वो चीजें हो गई अचानक से। परमेश्वर ने कार्य किया और चीजें खूबसूरत हो गई। परमेश्वर ने कहा था बड़ा चेक आने वाला है और ढेर सारे लोगों के जीवन में वो बड़ा वाला चेक आ गया। हमारी रुचि इस बात में नहीं है कि आपने क्या क्या किया अपने जीवन में, हमारी रुचि इस बात में कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या होने जा रहा है और किस तरीके से हमको तैयारी में चलना है, और किस तरीके से हमको तैयारी में चलना है। खूबसूरत तरीके से परमेश्वर हमको लेके चले, भविष्यवाणी रूप में परमेश्वर हमको लेकर के चले मेरे प्रियो, और चीजें हमने देखा है जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो चीजें पूरी हो गई। परमेश्वर ने इस मौसम के लिए भी एक बात बोली है और वो ये बोली है कि एक स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, एक धोखे का आत्मा कार्य कर रहा है जो कि लोगों को कैंप से बाहर लेकर के जा रहा है। एक धोखे का आत्मा कार्य कर रहा है जो कि लोगों को तंबुओं से बाहर लेकर के जा रहा है। और ये बातें भी, इस प्रकार की बातें भी यहीं से आ रही हैं। जो कुछ परमेश्वर ने कहा हम देखते हैं उन चीजों को वो पूरा करता है। खूबसूरत तरीके से परमेश्वर हमको लेकर के चला है। जो कुछ उसने पिछले इतने सालों में हम लोगों से कहा, हर साल की शुरुआत में प्रभु पहले से बता देते हैं कि इस साल में क्या होने जा रहा है, और हम उस तैयारी में रहते हैं और हम देखते हैं कि जो कुछ प्रभु हमसे कहते हैं उन तमाम बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं जबकि प्रभु हमको इस खूबसूरती से लेकर के चलते आए हैं पिछले इतने सालों से, where is that worship? वो आराधना कहाँ है, वो इज्जत कहाँ है, वो आदर कहाँ है, वो धन्यवाद कहाँ है, वो महिमा कहाँ है, वो सेलिब्रेशन कहाँ है, वो उत्सव कहाँ है जो हमारे जीवनों में होना चाहिए, जो हमारे जीवनों में होना चाहिए। हालेलुया। You know, लास्ट ईयर जो पिछला साल था वो बड़ा ही अद्भुत साल था। हमने वो अनुभव किया जो हमने जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। There were fears of all sorts, ढेर सारे प्रकार के भय हमारे जीवन में थे जिन चीजों से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम डरेंगे। हम उन चीजों से डरने लगे, हम छींक से डरने लगे, हम जुकाम से डरने लगे। कोई पास में छींक देता था तो हम दूर भाग जाते थे, हम छींक देते थे तो दूसरे भाग जाते थे। I mean, क्या हमने कभी सोचा था कि छींक से भी हम डरेंगे? अपने लोगों से, अपने परिवार से भी क्या हम भय में जाएंगे? There were fears of all sorts. बड़ा ही डिफरेंट किस्म का साल था। ढेर सारे प्रकार के भय हमारे जीवन में राज कर रहे थे, पर ढेर सारे भय में एक चीज की भरपूरी भी थी और वो उसकी उपस्थिति की भरपूरी थी, उसके वचन की भरपूरी थी, उसके वायदों की भरपूरी थी जो कि हमने पिछले साल अनुभव की। ढेर सारे डर जो थे वो हमको डरा रहे थे, हमको सता रहे थे, हमको परेशान कर रहे थे, टेंशन में लेके जा रहे थे। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। पर तमाम भय के बीच में हमने देखा कि परमेश्वर खूबसूरत तरीके से हमारे साथ में डील के अपने बड़े बड़े वायदों के साथ में वो आए और उसने हमको संभाल लिया। उन भय के दिनों में उसने हमको आनंद दिया और हम उत्साहित होने पाए और हमने सफर के आनंद को भी प्राप्त किया। पर आपको मालूम, इन तमाम चीजों के बीच में एक बड़ा अजीब सा काम होने पाया, और वो ये कि ढेर सारे लोगों ने अपना धन्यवाद देना बंद कर दिया।
वो टाइस और वो ऑफरिंग्स होती ढेर सारे लोगों के जीवन से गायब हो गई। और मैं सोच रहा था कि प्रभु इन दिनों में जबकि आपकी वफादारी की आवश्यकता हमको इतनी ज्यादा थी, जबकि आपके प्रेम की आवश्यकता हमको इतनी ज्यादा थी, जबकि आपके दया की और आपकी कृपा की आवश्यकता हमको इतनी ज्यादा थी, और वो हमको मिली भी भरपूरी के साथ में, वो हमारे पर रही भी, हमारे परिवार के ऊपर आपकी मोहब्बत राज भी की, आपका अनुग्रह हमारे परिवारों के ऊपर बना भी रहा। फिर वो धन्यवाद कहां चला गया? फिर वो आदर कहां चला गया? फिर वो आराधना कहां चली गई? हाउ कम, कैसे हम परमेश्वर को वो धन्यवाद देने में हम चूक गए? वो परमेश्वर जिसने कि इतने सख्त दिनों में भी अपनी वफादारी को हमारे ऊपर बनाए रखा और हमारी हर एक आवश्यकता को उसने पूरा किया। ढेर सारे लोगों ने अपने दान, अपने दशवंश देना बंद कर दिया, और कई तो अभी भी सो रहे हैं, कई अभी भी सो रहे हैं। ना, ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कलीसिया को आवश्यकता है, कलीसिया को आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है। और क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हैं, गंभीर बातें आपके जीवन में हो सकती मेरे प्रिय, इसलिए ये बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। क्या आपको अभी भी नहीं मालूम कि 10 देने की आशीष क्या होती है और ना देने के श्राप क्या होते हैं? डू यू स्टिल नॉट नो? क्या अभी भी आप इन बातों को नहीं जानते? और क्या अभी भी आवश्यकता है हम लोगों को कि हम इस शिक्षा में वापस जाएं और आपको ये बताने पाए कि धन्यवाद की भेंटे और टाइस और ऑफरिंग्स जो होती, दशवां जो होते, वो कितने महत्वपूर्ण होते? क्या अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि हम आपको इसके विषय में शिक्षा दें, आपको इसके विषय में सिखाएं? Where is that worship? वो आराधना कहाँ है? जबकि परमेश्वर पिछले इतने सालों में हमको इतने अद्भुत तरीके से लेकर के चले हैं, और पिछले साल में जबकि उसकी वफादारी हमारे जीवन में इतनी स्ट्रांग रहने पाई, इतनी मजबूती के साथ में हमने उसको महसूस किया, उन तमाम दुखों से वही हमको बाहर निकाल करके लेके आ पाया। अगर हम आज यहाँ पे खड़े हैं विजय के साथ में, तो सिर्फ एक वजह से कि परमेश्वर हमारे साथ में थे, सिर्फ इस वजह से कि परमेश्वर हमारे साथ में थे। Where is that worship? वो आराधना कहाँ है? वो धन्यवाद कहाँ है? वो इज्जत कहाँ है? वो सेलिब्रेशन कहाँ है? वो आनंद परमेश्वर का हमारे हृदय में कहाँ है? क्या परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में राज कर रहा है कि नहीं राज कर रहा है? Where is the joy? मैं उस भाई से जब मैं बात कर रहा था जो कि विदेश में, मैंने उनसे यही कहा कि परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में राज करना चाहिए। परिस्थितियां कैसी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु हमसे प्रेम करते, ये सत्य हमारे जीवन के लिए काफी है। और हम इसलिए आनंदित है कि यीशु हमसे प्रेम कर रहा है और तमाम चीजों को देख रहा है और तमाम चीजों को अपने समय में खूबसूरत कर देगा। हो सकता है अभी कुछ ऐसी बातें हो जो कि हमको दुख में और हमको आंसुओं में, हमको निराशा में लेके जाती है, पर यह बात कि यीशु हमसे प्रेम करते, ये सत्य हमारे हृदय में राज करता है, और सिर्फ ये सत्य हमको आनंदित और हमको मगन रखने के लिए काफी है। सिर्फ ये फैक्ट कि जीसस लव्स अस, वो हमसे मोहब्बत रखता है और वो हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है और इन तमाम बातें को वो सिद्ध करेगा, ये फैक्ट काफी है हमको उत्साहित रखने के लिए, हमको आराधना करने के लिए, हमको धन्यवाद देने के लिए। अगर आपके पास में अभी और कोई रीजन नजर नहीं आ रहा, मेरे पे ढेर सारे वो काम है जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। Where is it worship? वो आराधना कहाँ है? वो इज्जत कहाँ है? वो सेलिब्रेशन कहाँ है? क्या हम उस उत्सव में प्रतिदिन रहते हैं? क्या वो उसका आनंद, उसके उद्धार का आनंद हमारे हृदय में राज कर रहा है? क्या उसकी आत्मिक चंगाई में हम जी रहे हैं? क्या उसकी शारीरिक चंगाई में हम जी रहे हैं? क्या उद्धार का आनंद हमारे हृदय में राज कर रहा है? Where is that worship? क्या इतने सालों के बाद भी इस बात की शिक्षा हमको दी जानी जरूरी है कि हमको डेली वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, अपने दान और अपने दशमांश को प्रभु के सम्मुख लेकर के आना चाहिए? इट्स सो अमेजिंग। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जबकि पिछले साल इतने भय में, इतने डर में रहने के बावजूद भी, परमेश्वर के फजल को, उसके अनुग्रह को इस कदर महसूस करने के बावजूद भी, उसकी भरपूरी के, उसके वचन की भरपूरी को अपने जीवन में इस कदर महसूस करने के बावजूद भी ढेर सारे लोग गायब हो गए। Why? परमेश्वर हमारे साथ में वफादार रहे हैं और हमको आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। The church does not need your money. कलीसिया को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए काफी है। परमेश्वर हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफी रहे हैं और वो आगे भी वो काफी परमेश्वर है।
बट आपको अपना धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए। जब आप देते हैं तब आप परमेश्वर को दे रहे हैं, आप कलीसिया को नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप परमेश्वर को देते हैं, आप परमेश्वर को देते हैं। कुछ वचन की शिक्षाएं और भी हैं, आप ध्यान से देखें। पढ़ेंगे हम पहला सामुएल उसका 9 अध्याय, उसको 6 से 8 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसने उससे कहा, जी सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जी। जिसका ना ये बड़ा शाऊल की बात हो रही है, उसका सेवक के बीच में बात हो रही है। जब शाऊल के गधे खो गए थे और शाऊल अपने नौकर के साथ में गधे ढूंढता हुआ ये सैमुएल से आके मुलाकात कराए। सैमुएल से मुलाकात करने से जस्ट पहले की बात है, जो कि शाऊल के और उसके नौकर के बीच में हो रही है। जी फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उसने उससे कहा, जी सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जी जिसका बड़ा आदर मान होता है, हाँ और जो कुछ वो कहता है जी। वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। जी अब हम उधर चलें, जी। संभव है वो हमको हमारा मार्ग बताए जी। कि किधर जाए। ना यहाँ पे क्या होता है कि इनके गधे खो गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, इनके गधे इनको नहीं मिल रहे हैं, और अब ये सोचते हैं कि यहाँ पे पास में ही परमेश्वर का जन है, चलो उसके पास में चलते हैं, शायद वो हमको बता दे कि हमारे गधे कहाँ हैं। हम तो अपनी कोशिश कर करके हार गए, हमारा जीवन तो मार्ग के ऊपर नहीं आ पा रहा है। प्रभु के जन के पास में चलते हैं, शायद वो हमको बता दे कि चीजें कैसे हो सकती हैं। जी शाऊल ने अपने सेवक से कहा, जी सुन, यदि हम पुरुष के पास चलें जी। तो उसके लिए क्या ले चलें? तो उसके लिए क्या ले चलें? क्या जरूरत है? ये तो सेवा है। क्या जरूरत है प्रभु के जन को कुछ देने के लिए? हाँ, हम प्रभु को देंगे, वो भी जब हमारी इच्छा होगी तब देंगे। प्रभु के सेवक के लिए क्या इच्छा होती है, उसको क्यों देना है? जी आगे पढ़े, क्या लिखा है? देख, हमारे थैलियों में की रोटी चुक गई है जी और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जी जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। जी हमारे पास क्या है? हाँ सेवक ने फिर शाऊल से कहा, जी मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा जी। कि वो हमको बताए कि किधर जाएं। ना यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे पास में चांदी के 1 शेकेल का चौथाई हिस्सा है। नौकर कह रहा है वही है, और वही हम प्रभु के जन को दे देंगे, वही हम प्रभु के जन को दे देंगे। और उसको दे करके तब उससे पूछेंगे कि यस, हमको बताए कि वो गधे कहाँ हैं और हमको किस दिशा में जाना है, हमको किस दिशा में जाना है। फिर मुझे आप बताएं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे खाना खाएं और कहें कि नहीं हम बिल नहीं देंगे। नहीं भाई, हमको अच्छा लगा, हमने खाना खा लिया। आप डॉक्टर के पास में जाएं और डॉक्टर से कहें कि भाई हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमको दवाई दे दीजिए, और डॉक्टर की फीस की बात हो, आपके नहीं भाई फीस किस बात की, हो तो सेवा है। अस्पताल में जाए, अपना ऑपरेशन करा ले और कहे नहीं भाई पैसे हम नहीं देंगे। इज इट गोइंग टू वर्क? मुझे बताइए, अगर आप कहीं पे काम करते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपसे कहे कि पैसे नहीं मिलेंगे, आपको काम करना है, आर यू गोइंग टू वर्क? क्या वहां पे काम करेंगे जहां पे आपको पैसे नहीं मिल रहे? मेरे प्रियो, देना हम परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में देखते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन उस तरीके से नहीं है कि नहीं रेस्टोरेंट में देते तो हमको चर्च में भी आके देना है, डॉक्टर के पास में देते हैं तो हमको यहाँ पर भी आके देना, हमको फीस देनी। फीस देने की बात नहीं मेरे प्रियो, हमको वो धन्यवाद देना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम 10 वर्ष प्रभु को दे रहे हैं, हम वो धन्यवाद प्रभु को दे रहे हैं। यस परमेश्वर, इसलिए नहीं है कि आपने हमको दिया फी, हम उस छुटकारे की फी परमेश्वर को कभी नहीं दे सकते जो परमेश्वर हमको दे रहे। उस चंगाई की फी हम परमेश्वर को कभी नहीं दे सकते जो परमेश्वर हमको दे रहे। उस आनंद की फी हम उसको कभी नहीं दे सकते जो परमेश्वर हमको देते मेरे प्रिय। पर ये धन्यवाद है जो हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, और हम परमेश्वर के लोगों को नहीं दे रहे, हम परमेश्वर को दे रहे, हम परमेश्वर को दे रहे। वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है, वो धन्यवाद कहाँ है, वो इज्जत कहाँ है जो परमेश्वर की होनी चाहिए, जो परमेश्वर के लोगों की होनी चाहिए? वो इज्जत कहाँ है, वो धन्यवाद कहाँ है, वो आराधना कहाँ है जो कि हमको परमेश्वर को देनी चाहिए? ये बड़ी भीड़ आज एक बड़े उत्सव में, क्यों बड़े उत्सव में? क्योंकि परमेश्वर ने उनके बीच में बड़े बड़े काम किए थे। वो आराधना करे, वो स्तुति करे, वो प्रशंसा करे, वो अपने हृदय को खोल के, अपने जीवनों को खोल के परमेश्वर को राजा की तरीके से वेलकम करें। और वो चाहते हैं प्रभु यीशु आप हमारे राजा हो जाएं और आप हमारे हृदय के ऊपर राज करें, जबकि उन्होंने सिर्फ शारीरिक चंगाई ही को अनुभव किया था।
मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जबकि ना सिर्फ शारीरिक चंगाई को अनुभव किया है, जबकि आपने उसकी आत्मिक चंगाई को भी अनुभव किया है, और आप जानते हैं उस उद्धार के आनंद को जो कि हमारे हृदय में मृत्यु का भय अब खत्म हो चुका है, और हमको मालूम है जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी अपने आप को स्वर्ग के राज में पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज दैट वर्शिप? वो आराधना कहाँ है? वो धन्यवाद कहाँ है? वो प्रशंसा कहाँ है? वो महिमा कहाँ है? वो सेलिब्रेशन कहाँ है? वो उत्सव कहाँ है जो कि हमारे जीवनों में होना चाहिए? मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप आगे चलें, इससे पहले कि आप उस चीज़ की आशा रखें एक दिन प्रभु आएंगे और हम उसके साथ में चले जाएंगे, उस धन्यवाद को अपने हृदय में आप लेकर के आए, उस इज्जत को आप लेकर के आए, उस प्रेम को आप अपने जीवन में लेके आए जो कि आपके जीवन में यीशु के प्रति होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु, शब्द बयान नहीं कर सकते उस बड़े काम को खुदावंद जो कि आपने हमारे जीवन में किया है, और हम चाहे हजार जुबानों से भी आपका धन्यवाद दे खुदावन उस कार्य के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में किया है, लेकिन वो भी कम होगा। प्रभु, आपसे लेके अगर अपनी पूरी जिंदगी भर हम सिर्फ आपको धन्यवाद ही देते रहे प्रभु, तो वो भी कम होगा उस बड़े कार्य के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में किया है। हम धन्यवाद देते हैं उस शारीरिक चंगाई के लिए जो कि आपने हमको दी। हम धन्यवाद देते हैं उस आत्मिक चंगाई के लिए जो कि हमारे जीवनों में है। जिंदगी जीने का आनंद आपकी तरफ से आया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस उद्धार के आनंद के लिए जो कि हमारे हृदय में राज कर रहा है। अब हमें मृत्यु का भय नहीं, हमको मालूम है हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते खुदा कि अपने लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि हमारे हृदय में आपके प्रति धन्यवाद होने पाए, प्रेम होने पाए, इज्जत होने पाए, और वो आराधना होने पाए, और वो बड़ा सेलिब्रेशन, बड़ा उत्सव हमारे जीवनों में होने पाए प्रभु आपके लिए। हृदय से बोले, बातचीत कर, अपने हाथ को बढ़ा के कलीसिया के एक एक जन को छुएं जो भी इनकी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो या संसारिक आवश्यकता, पिता परमेश्वर की आवश्यकता हमारे जीवन में प्रभु आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए प्रभु। हमारे जीवनों को छुए और आप उनको बदलें, देखे, संभाले, अपनी भली भावना शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें सर के साथ में अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।